आपका यूके 24/7 न्यूज़ में आपके साथ मसूद नितेश निहाल। बात करेंगे पूरे मसूरी में। मसूरी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है और यहाँ पर लगातार इस वर्ष जो है वो शिविर की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। कई बार इसका समाधान भी जो है वो विभाग के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जल संस्थान लगातार जो है वो इस पे कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि एक दिन आते हैं, ये टैंकर से जो है वो पानी डाल के साफ़ करते हैं, जो है जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे ब्लॉक जो है वो खोल देते हैं, लेकिन फिर से दोबारा से वही घटनाक्रम रिपीट होता है। तो ये कहीं न कहीं आगामी भविष्य के लिए भी चिंताजनक विषय है कि अगर लगातार इसी प्रकार की स्थिति बनी रही, तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक आता है और अगर जो है वो इस तरीके से बदबूमय अगर जो है इस मसूरी को किया जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि लगातार हम पूरे शहर में देखते हैं कि चाहे किंग के नीचे हो, चाहे मॉल रोड हो, चाहे आउटर हो, तो कहीं न कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जो है आज बात करेंगे हम। जल संस्थान के यहाँ पे एक्शन साहब हैं। अमित जी क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से जो है वो लगातार शिविर की समस्याएँ आ रही है, तो इसकी ये समस्या क्यों आ रही है और इसका समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है? क्यों आ रही है पहले ये समझ लीजिए। आ इसलिए रही क्योंकि लोग सॉलिड वेस्ट जिसे कि डालना चाहिए हमें सॉलिड वेस्ट में, वो डाल रहे हैं सीवर में। उस वजह से सीवर ब्लॉक हो जाता है और वो ओवरफ्लो होने लगता है। आगे जो है वो अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से काफ़ी सारे होटलों में जो है वो अनियमितताएँ पाई गई है। उन्होंने अपने शिविर उसमें डाल रखे हैं, जबकि जो है विभाग के जो है संज्ञान में नहीं है। तो किस प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है और आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ नहीं बहुत कार्रवाई की गई है। मीन्स समझिए कि हम 200 के लगभग होटल में लेटर दे चुके हैं कि आप अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे सही कर लें, अन्यथा आपका कनेक्शन काट लिया जाएगा। इस तरह से लेटर दे चुके हैं 200 होटल में। कई जगह पे देखा गया है कि चाहे मॉल रोड हो, चाहे आउटर रोड, बहुत सारे जो शिविर के ढक्कन हैं, वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त जो है वो अवस्था में पाए गए हैं। तो उनका जो है वो समाधान ना होने के कारण स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने का जो है वो खतरा है। तो क्या इसको लेकर जो है वो किस प्रकार से आगे जो है वो इनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा? नहीं, जो ढक्कन टूटे हुए हैं उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है, नया ढक्कन लगा दिया जाता है। उसकी कार्रवाई तुरंत होती है। आगे अभी प्री मानसून है, क्योंकि बरसात का पानी भी जो है वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो पाता है और दूसरा ये है कि अभी हाल ही में ही जो है वो जल निगम के द्वारा ये दोनों लाइनें जो है वो बिछाई गई थी और अभी नई-नई ये जो है अभी पूरी होने पे ही आई है। लेकिन अभी से इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पूरी मॉल रोड को खोद दिया गया था। इसी को लेकर लोगों ने इसीलिए जो है वो सब्र भी रखा कि ताकि जो है वो ये हमें एक बार में जो है समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो पाइप सही तरीके से लगे हैं, नहीं लगे हैं या कैसा क्या कहेंगे इसको? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अब समझिए जैसे कि जो रेन होता है ना, रेन वाटर भी जा रहा है कहाँ? ड्रेन में। लोगों का सॉलिड वेस्ट जा रहा है ड्रेन में। अगर सब कुछ ड्रेन में जाएगा तो ओवरफ्लो तो होना स्वाभाविक है। आप जो है वो मसूरी की जनता को किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे? मसूरी की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मसूरी आपका है और मसूरी में अगर पर्यटक ना आएँ तो परेशानी आप ही को होगी और पर्यटन आते रहें, इसके लिए आप लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपना सॉलिड वेस्ट और रेन वाटर सीवर में ना डालें, उसे अलग से डिस्पोज़ करने का प्रबंध स्वयं करें। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जागरूकता ही बचाव है, ये शहर आपका है, यहाँ पे जो है शुद्ध हवा में साँस लेने का जितना अधिकार आपको है, उतना कहीं न कहीं इस शहर का ख़्याल रखने की आवश्यकता भी आपको है। आप घरों में भी जो है हम देखते हैं कि जो वॉश बेसिन में जाली लगी होती है, वो जाली इसीलिए लगी होती है ताकि उसमें जो सॉलिड बच जाए, उसको जो है वो आप अलग से जो है वो रखें और जो पानी है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है। इससे क्या होगा कि इससे शिविर की समस्याएँ नहीं होगी। चाहे होटल व्यवसायों से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर पर्यटक तभी आएगा जब यहाँ का वातावरण सुंदर होगा, यहाँ की आबो-हवा जो है वो शुद्ध होगी। पहले ही यहाँ पे जो है वो जंगल कट रहे हैं, दुनिया अभी उमस जो है वो कभी नहीं देखी जाती थी, इस वर्ष उमस भी देखी जा रही है, इस वर्ष शिविर भी देखा जा रहा है, इस वर्ष मक्खियाँ भी देखी जा रही है। कहीं न कहीं आगामी भविष्य के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने समय पे अपने शहर के लिए जागरूकता पैदा नहीं करी, अपने शहर के प्रति जो है हमने सोचा नहीं, तो कहीं न कहीं आगामी भविष्य बहुत ही दुखदायी होगा। लगातार जिस प्रकार से हम शहरों की समस्या, पूरी शहर की समस्या आपको जो है बताते रहते हैं, लेकिन मेरा जैसे कि जो है वो एक्शन साहब ने ये कहा कि स्थानीय आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, विभाग चाहे कितना ही जल संस्थान, चाहे जल निगम, चाहे कितनी भी व्यवस्था बना ले, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कहीं न कहीं आपको भी, आपका ये शहर है, आपको भी इसके बारे में सोचना होगा। आपको जो स्ट्रॉन्ग वेस्ट है वो अलग डालना होगा और जो पानी है वो अपना आप ही जो है चला जाता है। तो अगर आप जागरूक होंगे तो इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न नहीं होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश निहाल, यूके 24/7 न्यूज़, मसूरी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।